वहीं पे मसनद है, वो कल नहीं होंगे, किराएदार है सभी यहाँ, किसी का ज्यादती मकान थोड़ी है। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। अमर हृदय माजे काबा नयोने मदीना, यानी दिल में काबा और आंखों में मदीना। ममता बनर्जी की सांसद साइनी घोष बंगाल की रैली में ये गुनगुना रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। रैलियों में साइनी घोष खुद पूरा गीत गाकर मुस्लिमों का भरोसा जीतने में जुटी हुई हैं। वहीं बीजेपी वीडियो दिखाकर ट्विटर पर यानी एक्स पर घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की हद है। सोशल मीडिया पर भी कई लोग इस गाने के वीडियोस को ये कहते हुए शेयर कर रहे हैं कि हिंदुओं को जागने की जरूरत है। काली और दुर्गा की पूजा करने वाले बंगाल में आखिर काबा और मदीना का गाना एक सांसद क्यों मंच पर गा रही हैं? चलिए आपको साइनी घोष के बारे में बताते हैं। साइनी घोष टीएमसी की सांसद हैं और पेशे से अभिनेत्री हैं। उन्होंने कई बांग्ला फिल्मों और सीरियल्स में काम किया था। साइनी घोष ने बांग्ला टेलीफिल्म इच्चे दाना से अपने करियर की शुरुआत की। वो 2021 में टीएमसी में आई थी और फिर 2024 में जादवपुर लोकसभा सीट से चुनाव में उतरी थी। यहां से उन्होंने जीत हासिल की थी। हालांकि इससे पहले 2021 में उन्हें आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल के मुकाबले वो पराजित हो गई थी। इस चुनाव के बाद ही जून 2021 में उन्हें तृणमूल कांग्रेस की यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने अभिषेक बनर्जी की जगह ली थी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की जगह उन्होंने यूथ टीएमसी की जिम्मेदारी संभाली थी। इससे समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी की वो कितनी करीबी रही हैं। साइनी घोष का नाम विवादों में भी जुड़ता रहा है। कई बार उनके बयान चर्चा में रहे हैं, तो वहीं एक घोटाले में भी उनका नाम आया था। साल 2022 के टीचर भर्ती घोटाले में उनका नाम आया था। इस मामले में ईडी ने साइनी घोष से जून 2023 में करीब 11 घंटे पूछताछ की थी। कम उम्र में ही बड़ी राजनीतिक सफलता पाने वाली साइनी घोष अब अपने गाने की क्षमता का इस्तेमाल राजनीतिक मंच पर कर रही हैं। वहीं बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण बता रही है। बीजेपी समर्थकों की ओर से कई रील शेयर किए गए हैं और लिखा जा रहा है कि आखिर एक सांसद कैसे मंच से इस तरह का गाना गा सकती है। साइनी घोष को बीजेपी पर तीखे हमलों के लिए जाना जाता है। हाल ही में उनका दिया एक नारा भी चर्चा में रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल दिखाएगा ममता की क्षमता। माना जा रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में इस गाने के जरिए टीएमसी माहौल बनाना चाहती है। रैलियों में ये गाना अमूमन ऐसी विधानसभाओं में ही बज रहा है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। बीजेपी আসলে ভারতীয় জনতা পার্টি নয়, নামটা হচ্ছে ভারতীয় জুমলা পার্টি, নামটা হচ্ছে ভারত জ্বালাও পার্টি, যাদের একমাত্র কাজ হিন্দু মুসলমান শ্মশান কবরস্থান ইন্ডিয়া পাকিস্তান, এই ছাড়া আর কোনো কথা নেই। যে কোটা স্কুল হয়েছে এত বছরে বলবে হিন্দু খতরে মে হ্যায়। আপনারা বলুন যে কোটা কলেজ হয়েছে, কত মানুষ শিক্ষিত হয়েছে, বলবে হিন্দু খতরে মে হ্যায়। আপনারা জিজ্ঞেস করুন যে কোটা যুবক যুবতী আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা চাকরি পেয়েছে, বলবে হিন্দু খতরে মে হ্যায়। আরে আমি একটা কথা বলতে চাই, যে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের অর্থমন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের বিদেশ মন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের সব মন্ত্রী হিন্দু, তারপরেও যদি হিন্দু খতরে মে, তাহলে আগামীকাল নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ রিজাইন করা উচিত। बेटियां दगा खा रहे हैं, बेटे धोखा खा रहे हैं, किसान गोली खा रहा है, मजदूर जहर खा रहा है। कौन कहता है कि मोदी जी के राज में भारत हमारा भूखा मर रहा है? किंतु আমরা উন্নয়ন চাই, আমরা উন্নয়ন চাই, আমরা চাই ঝকঝকে রাস্তা, চকচকে আলো,
এবং তৃণমূলের হাত ধরেছে শেরওয়ান্দা, এটাই ভালো, এটাই ভালো, এটাই ভালো। আমরা জানতাম ইলেকশন কমিশন দেশের ইলেকশন কমিশন হয়, ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া, কিন্তু এখন দেখছি ইলেকশন কমিশন অফ ভারতীয় জনতা পার্টি হয়ে গেছে। একটা সময় ছিল যখন দেশের ভোটার ঠিক করতো যে সরকার কার হবে, হ্যাঁ কি না? যখন দেশের ভোটার ঠিক করতো যে সরকার কার হবে, আর ভারতীয় জনতা পার্টির সময় এখন সরকার ঠিক করে যে ভোটার কে হবে। এর থেকে লজ্জার আর কিছু হয়? আর হিন্দু মুসলমান করার জন্য আমরা এখানে আসিনি। আমার ভারতবর্ষ সেকুলার দেশ, আমার সংবিধান সেকুলার। এখানে হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকের এক জায়গা। कि आज जो साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, कि आज जो साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है सभी यहाँ, किसी का ज्यादती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। কারা কারা ভাবছিল যে শেরওয়ান ভাইকে হারানো, যে এরা কারা? এটা কার্টুন নাকি সব? এটা কি জোকার নাকি সবাই? আপনাকে পলিটিক্যাল মার্ডার কি করে কেউ করতে পারে আমি ভাবতেই পারছি না। আর মমতা দি আপনাকে রেস্কিউ করেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাইকে একটা সুযোগ দিয়েছে একটা যোগ্য প্রতিনিধি পাওয়ার, এটা বুঝতে হবে। মমতা ব্যানার্জি জানে যে কার মধ্যে কত দম আছে। মমতা ব্যানার্জি জানে যে প্রকৃত অর্থে সেবা করার জন্য কে মানুষের পাশে থাকবে। আমরা এখানে সম্পর্ক করতে আসিনি, আমরা এখানে কাজ করতে এসেছি, এবং কাজের মাধ্যমে যেমন ভোট জিতবো ঠিক সেরকম ভাবে আপনাদের মনগুলো, আপনাদের দিলগুলো জিতবো, এটাই আমাদের সংকল্প। বলেরা के लोग कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, कि लोग कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर ये दिल कहता है कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे।